मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसका मतलब होता है घातांक और घात। हिंदी में बोलते हैं इसको घातांक और घात। पावर का मतलब डिग्री भी होता है, एक ही बात। अब पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कोई नंबर है a की पावर m, इसका मतलब है a जो है ना, a तो आपका है बेस, a क्या है आपके बेस है, और जो m है ना वो है आपके एक्सपोनेंट। m जो है वो क्या है आपका एक्सपोनेंट है। अब आप बोलोगे एक्सपोनेंट आगे फिर पावर क्या है। पावर क्या है कि क्वेश्चन में बोलने के लिए यूज में लेते हैं कि ये क्या है। जैसे बोलते हैं ना रिश्ता के, ये इसका बेटा है या ये इसका पुत्र है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो एक रिलेशन के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बारे में कि a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m। मान लो कि एक पिता है एक पुत्र है, मतलब एक का नाम मान लो राम है, तो ये मान लो दशरथ है, तो उनके बीच में जो है ना पिता पुत्र का रिश्ता कहलाता है ये पावर। पावर जो है ना केवल लाइन लिखने में काम में लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूं कि 2 की पावर 4 लिख देता हूं, तो उसको कैसे बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 10, 6 रेज टू द पावर 5। तो बोलते समय हम पावर का यूज करेंगे। 6 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 10, a रेज टू द पावर m। बोलते समय पावर का यूज करेंगे, जबकि एक्चुअल में ये जो नंबर है ना, ये इसमें 2 आपका है बेस और 4 है आपके एक्सपोनेंट। ये है आपका बेस और ये है एक्सपोनेंट, ये है बेस और ये है एक्सपोनेंट। जैसे अगर मैं हिंदी में अगर बोलूं, हिंदी में जैसे ये लिखा हुआ है कि 2 और ये दिया हुआ है 5, तो ये तो है आधार और ये है घातांक। हिंदी में लिखते हैं 2 की घात 5। हिंदी में अगर बोले ना तो ये 2 आधार है, ये घातांक है, और यहाँ पर लिखते समय बोलेंगे कि 2 की घात 5। लिखते समय पावर का यूज करते हैं बस। बाकी ये आपका बेस है और ये आपका एक्सपोनेंट है। इस चीज को आपको उसमें ध्यान रखना है। पहला जो आपके नियम है a की पावर m इंटू a की पावर n। इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर m माइनस n प्लस, यहां पर इंटू हो ना, मतलब बेस सेम है और एक्सपोनेंट आपके डिफरेंट है और बीच में इंटू है ना, तो क्या करना है आपको दोनों एक्सपोनेंट को प्लस करना है। और यही अगर सेम चीज a की पावर m, अब यहां पर ऐसे डिवाइड में लिखा हुआ है, या ऐसा भी लिखा हुआ सकता है कि a की पावर m एंड a की पावर n, मतलब ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है कि आपको दोनों पावर को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। ये आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पावर को आपस में माइनस करना है, m माइनस n करना है। ये हो गए आपके मल्टीप्लाई वाले और डिवाइड वाला फॉर्मूला। एक है जिसकी पावर माइनस में हो, उसका हमें करना है रेसिप्रोकल। जो पावर आपके माइनस में दिख रहा है ना, वो प्लस में हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अपॉन बी की पावर दे रखी है आपके माइनस में m है, हमें करना है नंबर का करना है रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना है। जैसे उल्टा करेंगे तो पावर जो माइनस में है ना वो आपके प्लस में हो जाएगी। बस ऐसे सिंपल सा हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और अगर कोई नंबर ऐसा है a b की पावर m है, दोनों को अलग अलग कर दो, a इंटू बी, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसा हो तो ऐसा लिखना है और ऐसा हो तो ऐसा लिखना है।
दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ऐसे, ये हो तो ये लिख दो, ये हो तो ये लिख दो। यही चीज सेम आपके डिवाइड में भी है। अब यही सेम फॉर्मूला आपके डिवाइड में है कि a अपॉन बी की पावर m है, का मतलब होता है a की पावर m एंड b की पावर m। ऐसा है तो ऐसा लिख दो, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। और है जिसकी पावर 0 है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और कौन से नियम है, जितने भी नियम है ना सारे नियम आपको मालूम होने चाहिए। पावर 0 नेगेटिव बता दिया, इनटू बता दिया, डिवाइड बता दिया, कैसे लिखते हैं वो बता दिया। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल जो भी 6 7 फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखा दिए। और जो फॉर्मूला आएगा तो मैं क्वेश्चन के अंदर आपको बता दूंगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 1 आपके दे रखा है, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। एग्जाम्पल 1 के अंदर आपको हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना है। यहाँ पर नेगेटिव पावर है और मैंने इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था। अगर नेगेटिव पावर हो तो क्या करना है, सिंपल सा है, नंबर का कर देंगे रेसिप्रोकल ऐसे। और अगर नंबर खुद ही फ्रैक्शन के अंदर है ऐसा तो ऊपर ले आएंगे ऐसे। इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना। नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव पावर में चेंज करना, पहला काम तो ये होना चाहिए। अब ये करो कि नेगेटिव पावर है ना, ऐसे लिखो इसको, 1 का 1 पावर है ना जो आपके पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही करना है, नंबर को ऊपर ले आओ, पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1 का 1, अब यहाँ पर इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 का 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 3 जा 6 लिख देते हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान देना है। अब आता है इसके अंदर 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, और 3 3 जा कितना होता है आपके 9 होता है। तो ये आ जाएगा आपके एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है तो नियम आपको पता होगा कि जब भी ये नंबर और ये नंबर आपका सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पावर और यहाँ पावर आपके डिफरेंट है, हमें लिखना है a रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब हमें क्या करना है, दोनों ही पावर को आपस में ऐड कर लेना है। करते हैं ऐड, ये माइनस का 4 है, ये प्लस, इन दोनों को हमें ऐड करना है। लेकिन ये पावर माइनस का है, ये पावर प्लस का है, और बीच में यहाँ पर हमें प्लस लगाना है। ये m है और ये n है, बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। -4 की पावर, अब यहाँ पर देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके दे रखी है नेगेटिव पावर का, थोड़ा आपको ध्यान रखना, जब भी आपकी नेगेटिव पावर आती है उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। यस, तो नंबर को हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। करो रेसिप्रोकल नंबर का, तो ये होने वाला है 1/4 रेज टू द माइनस का 4 रेज टू द पावर। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बस यहाँ तक ही लिखना है, आगे कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो इतना कौन मल्टीप्लाई करेगा। अब चलते हैं इस वाले में, यहाँ पर देखो डिवाइड लगा हुआ है, सेम यही फॉर्मूला है, बस डिवाइड है। a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ये मैंने पहले ही बताया था फॉर्मूले के अंदर, जब डिवाइड होना तो दोनों पावर को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास ये नंबर सेम है, लिख दो। अब यहाँ पर पावर को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। 2 का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी आपके, प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 2 रेज टू द पावर 11। आप चाहो तो 2 इंटू 2 इंटू ऐसा कर सकते हो, नहीं तो यही रहने दो और ये हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है,
हमें इस नंबर में, ये तो आपका बेस है और ये आपके एक्सपोनेंट है। अब ये कह रहा है कि आपको बेस 2 लेना है, मतलब बेस 4 है ना, इसको बेस 2 करना है। क्या करेंगे, इस 4 को टुकड़े करेंगे, 2 टाइम फिर 2 फिर 2 ऐसे करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पहले 4 की पावर माइनस में 3 है। हमें क्या करना है, इस बेस में जो आप 4 लिखा हुआ ना वहाँ हमें 2 लिखना है। 4 का मतलब होता है 2, 2 रेज टू द पावर 2, मतलब 2 आपके 2 टाइम हो गया। और यहाँ पर है आपके नेगेटिव पावर 3। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों पावर को हमें क्या करना है, प्लस करना है, हाँ मल्टीप्लाई करना है, m इंटू एन करना है। पावर को आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई, 2 की पावर क्या आ जाएगी आपके 2 इंटू माइनस का 3, यहाँ पर आएगा आपके 2 रेज टू द पावर माइनस में 6। अब इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव करते हो ना ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा बेस है ना वो 1/2 हो जाएगा। इसमें बेस 1/2 है, जबकि ये कह रहा है कि बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर मेन नंबर आना चाहिए। यहाँ पर मेन नंबर 1/2 है, जबकि हमें बेस के अंदर 2 रखना है। तो हमें इसको नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव करने के कारण हमारा बेस 1/2 हो जाएगा, जबकि हमें बेस चाहिए 2। तो हमें 2 के हिसाब से यही लिखना है। हमारा आंसर आएगा 2 की पावर माइनस में 6, और यही होगा इसका। एग्जाम्पल 4 देर का आपके सिंप्लीफाई करना है और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पर डिवाइड आ रहा है, जब डिवाइड आता है ना तो पावर को आपस में क्या करना पड़ता है, आपको माइनस करना पड़ता है। इसके ऊपर पावर दे रखी है आपके 5 इंटू 2 रेज टू द पावर -5। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जैसे हम माइनस करते हैं ना तो ये आता है -3 आता है, और इसके ऊपर पावर दे रखी है 5 इंटू 2 रेज टू द पावर -5। अब यहाँ पर हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके 2 की पावर माइनस में 15, और यहाँ पर है 2 की पावर माइनस में 5। अब यहाँ इंटू है तो दोनों पावर प्लस हो जाएगी। हमें यहाँ पर लिखना है 2 रेज टू द पावर माइनस का 15 प्लस माइनस का 5। अगर यहाँ सॉल्व करते हैं दोनों ही माइनस के ही हैं, साइन तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। ये हो जाएगा आपके माइनस में 20। अगर इसको प्लस में करना है ना तो हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 1/2 रेज टू द पावर 20, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आना है। ये हो जाएगा इसका सेकंड आपके दे रखा है। यहाँ पर देखो -3 पावर तीनों में आ रही कॉमन, हमें क्या करना है, ऐसे करना है -4 इंटू 5 इंटू माइनस का 5, तीनों पर सेम पावर है। ये पावर क्या आ जाएगी आपके ऊपर कॉमन आ जाएगी बाहर, जो मैंने आपको फॉर्मूले में लिखाया था पहले भी। अब यहाँ पर हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है तो हमें करना पड़ेगा नंबर का रेसिप्रोकल। नेगेटिव पावर है वो आपके पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगी। थर्ड आपके दे रखा है 8। अब यहाँ पर 8 है तो 8 का मतलब ऐसे करेंगे हम, ये 4 टाइम फिर 2 फिर 2 टाइम फिर 2 1 ऐसे। इस 1 का मतलब होता है 1 रहेगा, 8 का मतलब होता है पावर कितनी कर देंगे यहाँ पर हम 3 कर देंगे। और इस नंबर को नेगेटिव पावर है ना पॉजिटिव में लेके आएंगे। पॉजिटिव मतलब हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर पावर सेम है, नंबर आपके अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे करके ऊपर पावर 3 करेंगे, क्योंकि पावर सेम है ना, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 पावर ऊपर लिख देंगे। 1 का 1 और 2 3 जा कितना होता है आपके 6, 6 की पावर कितनी आएगी आपकी 3 आ जाएगी। हमें यहाँ पर इसको यहाँ तक ही लिखना है, पावर तक ही आपको लिखना है। फोर्थ आपकी देर का यहाँ पर -3 है ना, तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं माइनस का 1 इंटू प्लस का 3 लिख देते हैं, फिर पावर 4 कर देते हैं। अब ये 4 पावर इसका भी है और इसका भी है,
यहाँ पर लिखने वाले हैं 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। अब ये इसकी पावर भी है, इसकी भी है, तो अलग अलग लिख दो दोनों को। -1 की पावर भी 4, 3 की पावर भी 4, 5 की पावर भी 4 एंड 3 की पावर भी 4। ये दोनों सेम ही है, चाहो तो इनको लिख दो, नहीं तो ऐसे ही, नहीं तो आप माइनस करके लिखना पड़ेगा। आप ये आपके 4 टाइम है। जो ऊपर नीचे हो ना नंबर डिवाइड में हो, पावर क्या होती है आपस में माइनस होती है। और यहाँ आएगा 5 की पावर 4। यहाँ लिखेंगे -1 की कितनी भी पावर है, मतलब 2 पावर है, 4 पावर है, 6 पावर है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पर आएगा 0 पावर माइनस करने पर, ये होगा 5 की पावर। ये आपके क्वेश्चन में भी है और ये आपके एग्जाम्पल में भी है। 1 इंटू जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इंटू 5 की पावर 4। इसका आंसर हमें सिंपल सा लिख देना है 5 की पावर 4। 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं है, केवल 5 की पावर 4 आपको लिखना है। ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है, हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास ये ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ इंटू है, जब भी इंटू होता है ना, दोनों पावर प्लस होती है। तो एक तो ये वाली पावर प्लस हो जाएगी, ये वाली पावर इजिकल हो जाएगा -3 की पावर हो जाएगी आपके 7। ये तो आपके माइनस का 3 है। अब यहाँ पर सब प्लस ही है, m का m, और यहाँ पर 5 + 1 होता है आपके 6 होता है। ये आएगा माइनस का 3 और ये हो गया आपके 7। अगर आप ध्यान देंगे ये नंबर आपका सेम है तो ये भी क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ऑन बोथ साइड पावर हैव सेम बेस। यहाँ पर देखो सेम बेस है बिल्कुल, मतलब अगर आपका बेस सेम है तो पावर भी सेम रहेगा। हमें यहाँ लिखना है m + 6 = 7। मतलब ये दोनों सेम है ना, ये दोनों भी आपके सेम रहेगा। अब प्लस का है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। m का वैल्यू आपके आने वाला है 7 - 6 = होता है 1, और ये आने वाला है इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके देर का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है। तो सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव पावर है तो पहला काम है पॉजिटिव पावर में चेंज करना। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि a/b की पावर नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, नंबर का करना है रेसिप्रोकल, तो पावर क्या हो जाएगी आपके, पॉजिटिव हो जाएगी। बस ये चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं, नंबर का करने वाले हैं हम रेसिप्रोकल। पावर जो है ना वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पावर इसका भी है और ये पावर इसका भी है, तो हमें लिखना है 3⁻² एंड 2⁻²। अभी फॉर्मूला है, चाहो तो लगा लो। 3⁻² मतलब होता है 3 आपके 2 टाइम है, और यहाँ पर 2 जो है ना वो भी आपके 2 टाइम है। ये हो जाएगा 3 × 3 9, और ये हो जाएगा 2 × 2 4, और ये होगा इसका एग्जाम्पल नंबर 7 आपके दे रखा है। तो यहाँ पर आपके है नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे, जब भी नेगेटिव होता है तो नंबर का कर देते हैं रेसिप्रोकल, पावर क्या हो जाएगी आपके, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें क्या नंबर का करना, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा कर देंगे नंबर को तो पावर आपके पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगी आपके, पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका मतलब होता है 9, इसका मतलब होता है 8, 2 × 2 × 2, और डिवाइड का डिवाइड रहने दो, और 4 का मतलब होता है आपके 16। जैसे मैं यहाँ पर माइनस करूँगा तो ये आने वाला है 1/16। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1
अपॉन 16, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड हमारे पास दे रखा है, हमें क्या करना है, पहला काम है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना। हमारे पास नेगेटिव पावर है, नंबर को उल्टा कर देंगे, पावर क्या हो जाएगी आपके पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहला काम तो आप ये कर लो, हमें क्या करना है, नंबर का करना है रेसिप्रोकल। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे पावर जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी करना है रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव पावर से क्या हो जाएगा आपके पॉजिटिव पावर। अब हमारे पास में दो नंबर है 5 और 8, एक नंबर हमारे पास 5 है, एक नंबर हमारे पास यहाँ पर 8 है। ऊपर पावर है तो प्लस का पहले को चाहो तो खोल सकते हो नंबरों को, यहाँ अलग से पेन से लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 8 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 की पावर 5, 8 की पावर 5। मतलब हमने ब्रैकेट को हटा दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर प्लस में पावर है, नीचे वाली माइनस में पावर है, ऊपर वाला प्लस का पावर है, नीचे वाला माइनस का पावर है। मतलब जब डिवाइड करते हैं ना पावर आपके माइनस हो जाती है। ये वाला नियम आपको लगाना है, ये यहाँ पर m है, ये नंबर भी आपका सेम होना चाहिए n। ये होगा, पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डिवाइड में होगा पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो अपने हिसाब से देख लेना आप। 5 की पावर यहाँ हो जाएगी माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगी आपके प्लस में 2। जो नेगेटिव है ना उसको उल्टा करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव है उसको ऊपर लिखना है, नेगेटिव है उसको नीचे लिखना है। ये तो आएगा 8 आपके 2 टाइम और यहाँ पर 5 आएगा आपके 2 टाइम। 8 8 जा 64, 5 5 जा 25 और ये होगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो जो आपके पॉइंट के अंदर नंबर है ना उसका जो पावर आएगा वो आपके होगा नेगेटिव, और जिसमें पॉइंट नहीं है ना उसका पावर होगा हमेशा पॉजिटिव। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, रटना है, समझ लो जो भी। पहला काम है पॉइंट को हटाना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 35 और 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉइंट के बाद में टोटल 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा आपको लिख। अब हमें क्या करना है, 35 का 35 का हमें लिखना है 3.5 लिखना है, इंटू कर देना है हमें यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो हमें लिखना है 10 रेज़ टू द पावर 6। अब ये नंबर ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी आपके नेगेटिव में। ऊपर आपके ये नंबर दे रखा है और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपके नेगेटिव पावर में। अब हमें क्या करना है कि तो लिखना है 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब यहाँ पर 1 टाइम प्लस में है और 6 टाइम माइनस में है। जब इंटू होता है पावर प्लस होती है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है, ये प्लस में है, पावर माइनस हो जाएगी। 6 में से 1 जाएगा तो 5 पावर बचेगी, वो भी माइनस में, और ये हो जाएगा इसका। अब ये वाला है, ये तो आपके जब पॉइंट में आता है तो ऐसे लिखते हैं। ये तो डायरेक्ट बताऊँ आपको, मैं क्या करना है, इस पॉइंट को लाना है यहाँ पर। अब 1 2 3 4 5, इधर जब हम जाते हैं ना 5 टाइम, हमें क्या करना है, पावर 5 करना है माइनस में इधर, जैसे यहाँ पर है। अब मैं डायरेक्ट बताऊँ इसका आंसर तो ये है, जो नंबर है ना उसको लिखना है आपको, एक के बाद पॉइंट लगाना है। अब जब हम पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से इधर जाते हैं ना तो प्लस की पावर आती है, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 10 की पावर 6। आंसर तो मेन आपका यही है, एक नंबर का आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। जैसे यहाँ पर है ना, ये पॉइंट यहाँ से मुझे यहाँ लाना है तो ये हो गया 3.5। अब मुझे इधर की तरफ जाना है ना तो नेगेटिव पावर लेनी है, इधर जाना है तो पॉजिटिव पावर लेनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 405 इंटू, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, ऐसे
4 0 है तो फिर अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, मतलब मैंने पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 नंबर लिए, जैसे यहाँ पर मैंने 1 नंबर लिया तो 1 0, 2 नंबर लिए तो 2 0, या आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो। पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। इंटू 10 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर आपकी 4 आ जाएगी। दोनों पावर को ऐड करना पड़ेगा, 4.05 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 यानी कितना आएगा 6 आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं, इसमें भी डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये लिख सकते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, मुझे जो नंबर है ना वो लिखना है 3.5, फिर मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ आने कितने नंबर बीच में आते हैं, 5 नंबर बीच में आते हैं, और मैं इधर की साइड जा रहा हूँ तो माइनस में लिखना है, इधर की साइड जा रहा हूँ तो प्लस में साइन लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके दे रखा है, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म हमें करना। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आता है, 1 नंबर का आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल है, 3.52 लिखना है, और यहाँ पर जितनी पावर है उतने जीरो आपको यहाँ पर लगाना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 नंबर है ना, इधर से 2 नंबर हट जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा इंटू 30। अब दोनों को साथ साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा 352 और यहाँ पर आएगा आपके 30। अब आते हैं इसके अंदर, यहाँ पर जो नंबर है ना पॉइंट हट गया, यहाँ लग गया आपके 20, और ये जो नेगेटिव पावर है ना तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये है आपका 754। अब यहाँ पर तो है आपके 20 और यहाँ पर है आपके 40। अब जितने नंबर है उसके बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 1, पहले ये नंबर लिखो, पहले तो ये नंबर आपको लिखना है, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यहाँ पर और ये 0, ऐसे लिखना है आप। जैसे ये वाला है, पहला काम है नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर में चेंज करना, नंबर का करना है रेसिप्रोकल। अब क्या करना है, 3 का 3, जितनी पावर उतने 0, 1 2 3 4 5, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट ये 0, तो ये हो जाएगा इसका